There are more living organisms in a tablespoon of soil than there are people on earth. Sounds impossible, right? But it is true. Actually, when we take a spoon of healthy fertile soil and keep it under a microscope, we will see above 50 billion microbes, which is more than population of the earth. But which type of microbes are they? These are fungi, bacteria, earthworm and other type of insects which are living under the soil. But question is that what are these microbes doing under the soil? Are they have any ecosystem like us? Yes, they have. सपोज कोई प्लांट ग्रो करता है, प्लांट के ग्रो करने के बाद में या तो उसको हर्बीवोर खा लेते हैं या फिर हम ह्यूमन बीइंग खाते हैं। मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक दूसरे से अपना फूड लेता है। मीन्स प्रोड्यूसर से कौन लेगा? हर्बीवोर्स लेंगे। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स भी खा सकता है या हर्बीवोर्स की डेथ हो जाती है। कार्निवोर्स की डेथ होने के बाद में या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, सबका कभी ना कभी क्या होता है, लाइफ का एंड होता है। उसके बाद में क्या होता है, डेथ होने के बाद में वो जाते कहाँ हैं? क्वेश्चन है ये। जब इनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में क्या होता है बेटा, इनका डिकम्पोजिशन होता है। अब यही डिकम्पोजिशन कौन करता है? ये इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स करते हैं, जो कहाँ रह रहे हैं? हमारे सॉइल के नीचे रह रहे हैं। और इनका क्या है, एक स्पेसिफिक रोल है जो क्या, जिसकी वजह से क्या है, हम क्लीन एनवायरनमेंट में सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए जरा समझते हैं। देखिए जरा, कोई भी डेड मटेरियल हो, चाहे लीव्स हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनकी डेथ हुई और क्या हुआ, ग्राउंड पर आए। ग्राउंड पर आने के बाद में क्या होगा, इन माइक्रोब्स का वर्क स्टार्ट हो जाता है। मींस बैक्टीरिया, फंगाई और दूसरे टाइनी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। मींस जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल हुआ उसको सिंपलर फॉर्म में स्टार्ट किया कि कन्वर्ट कर दें, जिससे वो क्या हो, डिकम्पोज हो जाए। उसके बाद में क्या हुआ, ब्रेक डाउन प्रोसेस, मींस एंजाइम रिलीज होते हैं। एंजाइम रिलीज़ करने के बाद में कौन करता है ये एंजाइम रिलीज़? माइक्रोब्स करते हैं। माइक्रोब्स का वर्क क्या हुआ, एंजाइम रिलीज़ करना और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, उनका एक तरीके से उनको डाइजेस्ट कर दिया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। उनसे मिलने वाले जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं किसको दे दिए जाते हैं? सॉइल को दे दिए जाते हैं। अब इन्हीं न्यूट्रिएंट की वजह से, मीन्स इन माइक्रोब्स ने वर्क किया। अगर ये माइक्रोब्स वर्क नहीं करते तो क्या ये न्यूट्रिएंट हमारी सॉइल को मिलते? नहीं मिलते। अब इन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, कोई भी प्लांट या कोई भी क्रॉप क्या करता है, ग्रो करता है। सपोज करके देखिए, अगर हमारी अर्थ पर ये सॉइल माइक्रोब्स नहीं हैं तो हमारी अर्थ की कंडीशन क्या होगी? क्या होगी? एक पाइल ऑफ गार्बेज। मीन्स क्या होगा, सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, अनफर्टाइल रहेगी। और जो क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, डिकम्पोजर्स का काम कर रहे हैं ये माइक्रोब्स, वो नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो क्या है, दीज माइक्रोब्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस एंड आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, कह सकते हैं। और अर्थवर्म को तो बोला भी गया है कि अर्थवर्म इज़ द फ्रेंड ऑफ अ फार्मर। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, फार्मर्स के लिए क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाने के काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये जितने भी माइक्रोब्स हमने बात की, तो ये सब क्या करते हैं, एक अपना रोल प्ले करते हैं। और इस रोल प्ले करने के लिए इनका एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है। जैसे हमारा इकोसिस्टम होता है, मीन्स प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, उसके बाद में डिकम्पोजर होता है। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, इन माइक्रोब्स का भी एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है। देखिए जरा, इस स्लाइड से क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, कोई प्लांट लिया, प्लांट ने अपना फूड बनाया। फूड बनाने के बाद में एक एज आने पर क्या होगा, ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। ख़त्म होने के बाद में क्या होगा बेटा, इसका डिकम्पोजिशन होगा, है ना, ऑर्गेनिक मैटर होगा। अब उसको डिकम्पोज कौन करेगा, फंगाई, बैक्टीरिया करेंगे। तो फंगाई बैक्टीरिया की फॉर्म में कौन है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, जो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर का वर्क क्या हुआ, डिकम्पोज करना। जो भी लैंड की डिकम्पोज गार्बेज मटेरियल हुआ उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम कौन करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, प्रोटोजोआ, निमेटोड, माइट, इस तरीके के माइक्रोब्स। उसके बाद में हायर लेवल कंज्यूमर्स क्या हो गए आपके, अर्थवर्म, ग्राउंड बेटल, इस तरीके के दूसरे इंसेक्ट क्या हो रहे हैं, हायर लेवल कंज्यूमर्स हो रहे हैं। मीन्स क्या है, इनका भी एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है
उसके बाद में क्या करते हैं, ये सारे माइक्रोब्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिलीज़ करते हैं। जो न्यूट्रिएंट को कौन ले लेता है, प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स क्या है, इन सारे माइक्रोब्स का सर्वाइव करना कंपलसरी क्यों है, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ हो सके, हमारे लैंड फर्टाइल हो सके। अगर लैंड फर्टाइल नहीं होगी, सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, तो क्या प्लांट प्रॉपर ग्रोथ कर पाएंगे, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये सब क्यों ज़रूरी है, प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म सबका डिकम्पोजिशन करने के लिए, है ना, न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन किसको मिलता है, प्लांट्स को, और प्लांट से कौन लेता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी फूड किससे लेते हैं, किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है। तो कह सकते हैं कि ये सारे माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अपना एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब इन माइक्रोब्स की वजह से क्या होती है, हमें प्लांट की ग्रोथ देखने को मिलती है, जिन पर हम ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी पूरी तरह से डिपेंड है। अब ये तो बात हुई माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स के बाद में हमने देखा कि माइक्रोब्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, सॉइल के फर्टिलाइजेशन के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए, क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए। इस तरीके से ये अपना एक रोल प्ले करते हैं। अब इसी को क्या कहते हैं, सॉइल टीमिंग विद लाइफ कहा जाता है। मीन्स क्या है, ये माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, सॉइल के साथ एक टीम बना रहे हैं और एक लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। मीन्स वो अपना काम कर रहे हैं और हम सॉइल मतलब लैंड पर रहकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब क्या है, फूड वेब या फूड चेन का एक पार्ट है जो अपना एक रोल प्ले करते हैं। अब इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि एक एक्टिविटी है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी ली, क्या किया, इसमें कुछ सॉइल सैंपल्स लिए और ऑब्जर्व करने को बोला गया कि इन सॉइल सैंपल्स मीन्स अलग अलग जगह से सॉइल ली और उनको ऑब्जर्व करने को बोला गया कि इन में है क्या, मटेरियल क्या है और इनमें कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की सॉइल ली। देखो जरा, अगर सॉइल को लेते हैं तो जरा देखो उसमें किस तरीके के माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमने बात की कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल ली। पहली सॉइल क्या हुई, आपकी गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल में किस तरीके के प्लांट देखने को मिलते हैं, ग्रास, स्मॉल हर्ब्स, फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं। और इसमें एनिमल्स कौन से मिलते हैं, एंट, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट। और दूसरा क्या मिलता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सॉइल थी वो कैसी थी, मॉइस्चर थी, क्योंकि गार्डनिंग सॉइल है। और डार्क इन कलर, हैज़ ह्यूमस, प्लीजेंट स्मेल। मीन्स क्या है, ये सारे किसके ऑब्जर्वेशन है, जो सॉइल है उसके क्या क्या ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है, सॉइल फ्रॉम द रोड साइड। रोड साइड, अब वहाँ पर क्या होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, क्या होगा वहाँ पर, वीड्स। वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट होंगे और छोटी छोटी घास देखने को मिलती है। और उसके साथ में कौन से एनिमल्स मिलते हैं, आंट, इंसेक्ट, लिजार्ड। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ड्राई एंड डस्टी, लाइट ब्राउन इन कलर। जो सॉइल हुई उसका कलर क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। मीन्स जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, मीन्स कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, वहाँ पर देखा हमने वेरी फ्यू प्लांट और नो प्लांट। मीन्स कोई प्लांट हो भी सकता है एक नाम मात्र का या नहीं भी। उसके बाद में एनिमल्स क्या हो सकते हैं, उसमें हाउस फ्लाई मिल जाए या आंट मिल जाए। ठीक है, अब उसके बाद में ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि वहाँ की जो स्टोन थी वो कैसी थी, उसमें स्टोन क्या थी, मॉइस्चर नहीं था, ह्यूमस नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो गार्डनिंग सॉइल थी उसमें मॉइस्चर और ह्यूमस की क्यों जरूरत हुई, क्योंकि वहाँ पर हमें प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, इसमें क्या मिलते हैं, स्मॉल स्टोन्स मिलते हैं, ब्रिक्स मिलती हैं, सीमेंट पीसेज मिलते हैं और डेब्रिस मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट की सॉइल है। नेक्स्ट टाइप की सॉइल क्या ली, किसी फील्ड से ली, जहाँ पर क्या है, किसी क्रॉप का प्रोडक्शन किया गया। समझो यहाँ पर वीट, मस्टर्ड, पल्सेस, इस तरीके के प्लांट मिल रहे हैं। और यहाँ पर मिलने वाले प्लांट्स एनिमल्स क्या हैं आपके, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट। अर्थवॉर्म को वैसे भी क्या बोला जाता है, फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पर क्रॉप्स उगती हैं वहाँ पर क्रॉप्स उगें या प्लांट्स उगें, वहाँ पर क्या करते हैं, अर्थ को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो सॉइल थी वो कैसी थी, लॉमी सॉइल थी, गुड फॉर फार्मिंग। ठीक है, सॉइल फ्रॉम नियर अ पॉन्ड। अब नेक्स्ट टाइप की सॉइल ली गई एक पॉन्ड के पास। वहाँ पर क्या देखा कि जो प्लांट्स थे वो क्या थे, डिफरेंट थे, लोटस, वाटर प्लांट, ग्रासेस, क्योंकि वो एरिया क्या था, पॉन्ड के आसपास की सॉइल थी। अब यहाँ पर जो एनिमल्स थे वो क्या होंगे, एक्वेटिक एनिमल होंगे या उससे रिलेट होंगे, फ्रॉग, फिश, इंसेक्ट। और जो सॉइल होगी कैसी होगी, स्लिपरी होगी, मीडियम ब्राउन इन कलर। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जितनी जगह से हमने सॉइल मिली तो वो डिफरेंट देखने को मिली, एक जैसी क्यों नहीं मिली, सब जगह सेम नहीं थी। अब इसके साथ में हमने देखा कि वहाँ पर कुछ पॉलीथीन बैग्स भी पड़े हुए थे, जो अब इनका क्या काम है, क्या ये भी हमारे लिए यूज़फुल है, यूज़फुल नहीं है। ये क्या करते हैं, हमारे सॉइल को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। एक बार देख लेते हैं, हाउ दीज आर सॉइल पॉल्यूटेंट।
और इनका हमारे सॉइल पर किस तरीके का इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए जरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स, अब क्या होती है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीन्स इनको डिकम्पोज, जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो ये क्या करती हैं एनवायरनमेंट में रह के क्या करती हैं, पोल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या है आपका, पॉइजनस होते हैं, जो क्या करेंगे, सॉइल को भी डैमेज करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो क्या हैं फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं और इनमें केमिकल्स होते हैं, मीन्स क्रॉप्स के लिए यूज़ तो होते हैं लेकिन क्या होंगे, केमिकल होंगे, एक अमाउंट से ज़्यादा यूज़ करने पर क्या होंगे, सॉइल को नुकसान देंगे और सॉइल में रहने वाले माइक्रोब्स को भी। इंडस्ट्रियल वेस्टेज, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्टेज को अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता और उनमें जो केमिकल्स के साथ में क्या है रिवर में फ़्लो कर दिया, अब रिवर में फ़्लो होने के साथ में क्या वो सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो सॉइल उनको भी डैमेज करेंगे। तो ये सारे क्या करते हैं, किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल को, देखो जरा। रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, हमने क्या बोला, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनको नुकसान देंगे, ठीक है। सॉइल लॉस इट्स न्यूट्रिएंट रिजल्टिंग इन पुअर प्लांट ग्रोथ एंड लो क्रॉप फील्ड, ठीक है। लो क्रॉप यील्ड मीन्स फसल की प्रोडक्शन में कमी आएगी। हार्म टू सॉइल ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या बोला हमने कि जो भी सॉइल के माइक्रोब्स हैं उनको भी नुकसान देंगे, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट हैं, क्या करते हैं, अर्थवॉर्म डिस्टर्बिंग सॉइल लाइफ, मीन्स जितने भी माइक्रोब्स होंगे उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनकी लाइफ ख़त्म करेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, प्लांट हेल्थ अफेक्टेड, प्लांट की हेल्थ भी इफेक्ट होगी, नेचुरली होगी, क्योंकि जो सॉइल के माइक्रोब्स हैं उनको इफेक्ट किया और वो क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं और टॉक्सिन केमिकल क्या करेंगे, अगर इनको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या होगा, उन प्लांट्स को हम ह्यूमन बीइंग या दूसरे हर्बीवोर्स अपनी डाइट में लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या है, डिसीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है वाटर कंटेमिनेशन। वाटर कंटेमिनेशन मीन्स क्या हुआ, जो वाटर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। किस तरीके के पोल्यूट कर रहे हैं, जो ये पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक पार्ट हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं, अगर ये क्या करते हैं, वाटर मीन्स किसी एक्वेटिक जगह पर जाते हैं जहाँ पर पॉन्ड वगैरह हो, तो क्या करेंगे, जो वाटर को क्या करेंगे, कंटेमिनेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, जो ग्राउंड वाटर हुआ, अब वो जो क्या होता है, जो रेन वाटर है वो कहाँ पहुँचता है, आपके ग्राउंड वाटर की फॉर्म में पहुँचता है, तो वो वापस आएगा तो उसको हम पीने के पानी की फॉर्म में लेंगे, तो जिससे क्या होगा, वो वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा। रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, अब हमने क्यों बोला रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, भाई ये तो सॉइल को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, तो लेकिन ये हमारे लिए कैसे रिस्की हैं रिस्की कैसे हैं, क्योंकि इन को यूज़ करके क्या है, प्लांट ग्रो करते हैं। अब जो प्लांट ने ग्रोथ ली, अगर टॉक्सिक है मटेरियल आपके सॉइल का, तो क्या होगा, जो सॉइल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट होंगे तो वो क्या होंगे, हार्मफुल होंगे और उनको क्या है, प्लांट फॉर्म लेंगे और इन प्लांट फॉर्म से क्या है, फूड चेन में डिस्टर्ब होगा। देखो जरा, टॉक्सिन एंटर द फूड चेन एंड कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर, एलर्जीज एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स। मीन्स कहने का वही है कि प्लांट्स के थ्रू क्या होंगे, ये प्रोड्यूसर्स प्लांट्स के थ्रू क्या होंगे, दूसरे कंज्यूमर्स तक पहुंचेंगे जो भी टॉक्सिक मटेरियल होंगे और इस तरीके से क्या होगा, फूड चेन को डिस्टर्बेंस होगा। तो कह सकते हैं दीज पोल्यूटेंट रिमेन इन सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड डिस्टर्ब द नेचर बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, ये पोल्यूटेंट जो भी पॉलीथीन, प्लास्टिक मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, हमारे सॉइल को डैमेज करने का काम करते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये तो बात हुई पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स की, किस तरीके से ये हार्म करते हैं। अब बात करते हैं ये सॉइल प्रोफाइल क्या है। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हमने क्या बोला, क्या सॉइल में डिफरेंट टाइप की लेयर देखने को मिलती हैं, आपने कभी देखा है? हमने तो सिर्फ एक ही लेयर देखी है जिस पर हम चलते हैं, इसके अलावा तो कोई लेयर देखी नहीं है। इसके लिए हम करते हैं एक एक्टिविटी के लिए हमने क्या लिया, एक थोड़ी सी सॉइल ली है ना, उसको क्या किया, उसके जो क्रम्स होते हैं, मीन्स बड़े बड़े पीसेज होते हैं, उनको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। तोड़ने के बाद में हमने क्या देखा, उसको एक ग्लास में या किसी जार में लिया। जार में लेने के बाद में उसको मिक्स किया वाटर से मिक्स करने के बाद में मीन्स क्या हुआ, डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व करने के बाद में उसको देखा, जब हमने उसको रख दिया थोड़े टाइम के लिए, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जो ऊपर की लेयर होती है
जिसको हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स क्या है, जो भी डेड पार्टिकल्स मीन्स डेड बॉडीज समझ लो या डेड प्लांट्स हो गए, उनके ख़त्म होने के बाद में जो मटेरियल तैयार हुआ उसको क्या बोला हमने, ह्यूमस। अब जब पानी में हमने ये सॉइल मिक्स करने के बाद में हमने देखा कि उसमें डिफरेंट लेयर देखने को मिली। क्या देखने को मिला, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर देखने को मिली। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह हुई क्योंकि जो हमारी सॉइल है वो क्या है, डिफरेंट टाइप की लेयर से मिलकर बनी हुई है। अब ये लेयर्स क्या क्या होती हैं देखो जरा। फर्स्ट लेयर क्या हुई आपकी, ह्यूमस। सेकंड क्या हुआ, वाटर। थर्ड क्या हुई, क्ले। फोर्थ सैंड और लास्ट में ग्रेवल। अब ये किस टाइप की लेयर है इसी को समझते हैं, ठीक है। अब क्या आपको पता है कि सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे है। हमने ये तो बात कर ली कि सॉइल में डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, इनका अपना एक रोल होता है। लेकिन क्या सॉइल बनती कैसे है, सॉइल को बनते हुए कभी किसी ने देखा, हमने तो आज तक देखा नहीं है। हमने सिर्फ ये देखा है कि सॉइल की एक लेयर होती है जिस पर हम मूवमेंट करते हैं, डिफरेंट है ना, खेलते हैं कूदते हैं या कहीं आ जा रहे हैं, तो हमने एक ही लेयर देखी है ना, तो हमने डिफरेंट टाइप की लेयर देखी है। लेकिन इसका फॉर्मेशन होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड्स। देखो जरा, पहले समझ लेते हैं वेदरिंग क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। वेदरिंग ऑफ सॉइल इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एट और नियर द अर्थ सरफेस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते क्या हैं, अब इनकी वजह से सॉइल पार्टिकल्स या हमारे सॉइल बनती कैसे। चलो जरा पहले समझते हैं फिजिकल प्रोसेस होता क्या है बेटा, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग किसको बोलते हैं, रॉक्स, जो ये बड़ी बड़ी सी चट्टानें होती हैं, मीन्स माउंटेन एरियाज देखे होंगे, वहाँ पर क्या देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी सी चट्टानें देखने को मिलती हैं, है ना, रॉक्स। ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन, मीन्स क्या है, उनमें कोई भी केमिकल फॉर्मेशन हुए बिना क्या होता है, छोटे छोटे पीसेज में टूट जाती हैं। किसकी वजह से टूटती हैं, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, फ्रीजिंग एक्शन होने की वजह से, प्लांट रूट के प्रेशर से या विंड की वजह से। इन सब की वजह से क्या होता है, उनके फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग। मीन्स क्या हुआ, फिजिकल उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होना और वहाँ पर कोई भी केमिकल फॉर्मेशन नहीं होना। अब दूसरा क्या बोला, केमिकल वेदरिंग क्या होता है, रॉक्स आर डिकम्पोज्ड बाय केमिकल रिएक्शन दैट चेंज देयर कंपोजिशन। अब हमने क्या बोला, फिजिकल वेदरिंग में कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ था। दूसरा तरीका क्या होता है, केमिकल वेदरिंग। अब मीन्स क्या है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होंगी जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो कंपोजिशन होगा वो चेंज हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, उनकी स्टेज चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ नया बनेगा। कैसे बनता है, वाटर के रिएक्शन से, कार्बनिक एसिड के रिएक्शन से, एसिड एंड केमिकल रिएक्शंस की वजह से। मीन्स क्या है, केमिकल फॉर्मेशन की वजह से। जैसे सोचो थंडर स्टॉर्म आ रहा है या फिर एसिड रेन हो रहा है, तो ये किसी न किसी तरीके से क्या कर रही हैं, हमारे सॉइल को भी इफेक्ट कर रही है। मीन्स क्या है, जो रॉक्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज हो रही है और वही क्या कहला रहा है, केमिकल वेदरिंग कहला रहा है। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन रॉक्स थ्रू देयर एक्टिविटीज। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, रूट ऑफ प्लांट्स हुआ, माइक्रोब्स हुए, बर्निंग एनिमल्स। मीन्स क्या है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे सॉइल के भी नीचे रहते हैं। अब उनके एक्शंस की वजह से क्या होता है, इन रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से क्या है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। ये तो हुए 3 टाइप्स के वेदरिंग, जिनकी वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी सी रॉक्स क्या करती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं और सॉइल को फॉर्म करती हैं, ठीक है। देखो जरा एक्चुअली में होता क्या है, पेरेंट रॉक क्या बोला हमने, हार्ड रॉक आर एक्सपोज्ड एट द अर्थ सरफेस। मीन्स जो हार्ड रॉक होती हैं, बड़ी सी चट्टानें, ठीक है। अब उनका वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। मीन्स क्या हुआ, जो बड़ी सी चट्टानें हुई उनको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया गया। किस वजह से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है। थर्ड प्रोसेस क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। मीन्स बारीक टुकड़ों में टूटी, उसके बाद में और बारीक टुकड़ों में पार्ट हुए और मिनरल्स बने और फाइन पार्टिकल्स भी बने। मीन्स सेम पार्टिकल नहीं बने, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल बने, जिन्हें हमने क्या बोला, फ्रेगमेंट, मिनरल और पार्टिकल्स।
फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या हुआ, द फ्रेगमेंट्स मिक्स विद ऑर्गेनिक मैटर। अब जो टुकड़े बने जिनको हमने फ्रेगमेंट बोला, अब वो क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स डेड प्लांट और एनिमल्स के साथ में मिक्स हो गए, जिसको हमने क्या बोला बेटा, इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये सारे फॉर्मेट के फॉर्मेट बोल रहे हैं स्टेप, हाँ। फिफ्थ स्टेप आपका डेवलप्ड सॉइल। डेवलप्ड सॉइल क्या है, ओवर टाइम फर्दर वेदरिंग फॉर्म्स मैच्योर सॉइल देन सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। मीन्स क्या है, टाइम टू टाइम क्या हुआ, वेदरिंग हुई और उसके बाद में क्या हुआ, ये प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट किया। इस तरीके से क्या हुआ, कंटिन्यू वेदरिंग के फॉर्मेशन से क्या देखने को मिलती है, ये जो सॉइल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, किसकी वजह है, इस वेदरिंग की वजह से। अब ये तो बात हुई वेदरिंग की, लेकिन वेदरिंग के अलावा हमने क्या बात की कि जो हमारी सॉइल है वो क्या है, लेयर्स में बनी हुई है। अब हमने कभी सॉइल की लेयर्स तो देखी नहीं है। अब ज़रा देखते हैं कि ये सॉइल की लेयर्स होती क्या हैं। क्या बोला हमने, अब वर्टिकल, चलो जरा आपके एनसीईआरटी के तरीके से डिफाइन कर लेते हैं वेदरिंग को। क्या देखा, द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। मीन्स क्या है, इन सब की वजह से, जैसे हमने देखा फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल वेदरिंग, तो इन सब की वजह से कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, कैसे बड़ी बड़ी चट्टानें क्या होती हैं सॉइल में कन्वर्ट होती हैं, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, वेदरिंग बोला। ठीक है बेटा। अब द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। किस पर डिपेंड करता है, किस टाइप की सॉइल है, किस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के सॉइल से, किस तरीके के रॉक के ब्रेकिंग डाउन से बनी है। ठीक है। अब हमने क्या बोला, सॉइल प्रोफाइल क्या है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। कब, सपोज करिए आपको केक कटिंग करनी है, केक की शेप क्या होती है, सर्किल होती है। जब हम केक की कटिंग करते हैं, पहले ऐसा करते हैं, केक की कटिंग ही कर लेते हैं आज। देखो जरा, ये एक इमेज है केक की कटिंग की। ठीक है, आज किसी का बर्थडे तो नहीं है। देखो जरा, अगर हम केक की कटिंग करते हैं तो हम केक की वर्टिकल कट करने पर क्या देखने को मिलता है, उसमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, सपोज करिए केक की कटिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा अगर हम क्या कर रहे हैं, सॉइल की वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, उसके वर्टिकली देखने पर क्या देखने को मिलता है, हमें डिफरेंट टाइप की लेयर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इन डिफरेंट टाइप की लेयर्स का रोल क्या है और इनमें किस तरीके के माइक्रोब्स, डिफरेंट मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, क्या बोला, सॉइल प्रोफाइल की बात हो रही थी। तो सॉइल प्रोफाइल किसको बोलते हैं बेटा, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। मीन्स क्या हुआ, वर्टिकल पार्ट में काटा सॉइल को और उसमें क्या देखने को मिले, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल देखने को मिले, इसी को क्या बोला गया, सॉइल प्रोफाइल बोला गया। अब इस सॉइल प्रोफाइल को ज़रा डिटेल में जान लेते हैं कि सॉइल प्रोफाइल में हमें डिफरेंट लेयर्स क्या क्या देखने को मिलती है जो डिफरेंट है। चलो जरा अब देखेंगे हम सॉइल का इकोसिस्टम डिटेल में। ठीक है, देखो जरा एनसीईआरटी में और मेरे डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो फर्स्ट लेयर मानी गई है उसमें क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट लेयर है उसको ए हॉरिजन माना गया है, लेकिन मैंने जो एक्सप्लेन किया उसको बेटा ओ हॉरिजन मान लिया। सिर्फ दोनों में ये डिफरेंस है। अब जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो जरा फर्स्ट लेयर क्या है आपकी, ए हॉरिजन, जिसे हमने क्या बोला, सरफेस लिटिल एयर, क्या बोला, सरफेस लिटिल लेयर। मीन्स क्या है, इसमें सरफेस जहाँ पर प्लांट उगते हैं वहाँ पर उसको क्या बोला, ओ हॉरिजन बोला। ओ हॉरिजन में क्या देखने को मिलते हैं, हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं। मीन्स रूट एंकर द प्लांट, यहाँ पर प्लांट की रूट्स देखने को मिलेंगी और जो क्या करती हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट का यहाँ से न्यूट्रिएंट लेती हैं, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। एंड रिलीज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट फीड सॉइल ऑर्गेनिज्म, और इसके बदले में क्या करती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज़ करती हैं और सॉइल ऑर्गेनिज्म को फीड, सॉइल ऑर्गेनिज्म किसकी बात हो रही है, माइक्रोब्स की बात हो रही है, उनको फीड कराने का काम करती हैं। सेकेंड टाइप की जो लेयर है आपकी ए हॉरिजन बोल रहे हैं। ए हॉरिजन में हमने क्या बोला, माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके बुक में जो दिया हुआ है क्या है बेटा, यहाँ पर ए और ओ दोनों को सेम कर दिया। ठीक है, माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, दोनों का मिला के क्या बोला गया है कि वहाँ पर प्लांट्स और माइक्रोब्स ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई
एल्गी, इस तरीके के माइक्रोब्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब इनका वर्क क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, रिसाइकल न्यूट्रिएंट, फॉर्म सॉइल स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, इनका काम होता है ये सेकेंड लेयर में। अब ये जो थर्ड लेयर की बात हो रही है, क्योंकि हमने क्या की थी, सॉइल की केक कटिंग कर दी थी, ठीक है। थर्ड लेयर कौन सी हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉइल, सब सॉइल बोल रहे हैं, ठीक है। देखो जब फर्स्ट लेयर कौन सी थी आपकी, ओहोइजन, टॉप सॉइल, सब सॉइल। सब सॉइल में क्या देखने को मिलता है, हमें डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या है, टर्माइट, अर्थवॉर्म, माइट्स, निमेटोड्स, इस तरीके के डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं, जिनका वर्क क्या है, फ्रेगमेंट ऑर्गेनिक मैटर और मिक्स सॉइल, एरिएट सॉइल। एरिएट सॉइल मीन्स क्या है, सॉइल में एयर को पास करने वाले जो भी माइक्रोब्स होते हैं, और क्या करते हैं इस तरीके से, एनहेंस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, इस तरीके से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये किसकी बात हुई, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर की, जो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जब हम सॉइल की वर्टिकल सेक्शन करते हैं, तब वर्टिकल स्लाइस लेने पर हमें डिफरेंट टाइप की लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। अब इन डिफरेंट टाइप की लेयर का क्या क्या रोल है, एक बार जो आपके एनसीईआरटी से भी समझ लेते हैं कि इन तरीके की रोल, चलो देखो बेटा जरा, एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के थ्रू हमने देखा कि अपर मोस्ट होरिज़न क्या होती है, डार्क कलर की होती है। हमने क्या बोला, अपर मोस्ट लेयर, जहाँ पर हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ह्यूमस की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है। अभी हमने पीछे देखा था केक कटिंग से पहले, है ना, केक कटिंग से हमने पहले जब देखा तो यहाँ की जो लेयर थी तो क्या थी, डार्क थी। क्यों थी, क्योंकि इसमें ह्यूमस की अमाउंट ज़्यादा होती है, और यहाँ से प्लांट क्या लेते हैं, अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर ह्यूमस देते हैं, मीन्स खाद पानी देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका कलर डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट होता है हमारा, ए होरिज़न होता है, ठीक है, अपर मोस्ट होरिज़न, डार्क इन कलर एंड इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, ठीक है। द ह्यूमस मेक्स soil fertile and provides nutrient to growing plants. This layer is known as topsoil और ahorism, इसी को क्या बोलते हैं, topsoil या ahorism बोलते हैं। दूसरा क्या है, this provides shelter for many living organisms, मीन्स क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, जो क्या करेंगे, प्लांट को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, ठीक है। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एंटायरली इन द टॉप सॉइल, मीन्स जो है रूट्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं, हमें टॉप सॉइल में देखने को मिलती हैं। सेकेंड पार्ट है आपका बी होरिज़न। बी होरिज़न क्या है आपका, द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट, मीन्स क्या, इन कंपेरिजन टू टॉप सॉइल। टॉप लेयर की कंपेरिजन क्या होगा, इस सॉइल में क्या होगी, जो न्यूट्रिएंट की अमाउंट होगी वो कम देखने को मिलेगी, इसीलिए इसका कलर क्या होगा, कंपेरिजन टू ओ होरिज़न, टॉप सॉइल की कंपेरिजन क्या होगा, कलर भी लाइट होगा, ठीक है। और लेयर कैसी हो जाएगी ये, दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर। क्यों हार्डर क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो ह्यूमस की अमाउंट होगी वो कम होगी, जो हम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए देते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, बी होरिज़न बोलते हैं। थर्ड पार्ट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सी होरिज़न बोल रहे हैं। थर्ड लेयर इज़ द सी होरिज़न विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स, मीन्स यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सी होरिज़न बोलते हैं, ठीक है। और दिस लेयर इज़ कॉल्ड बेड रॉक, इसी को क्या कहा जाता है, बेड रॉक बोला जाता है या पेंट रॉक बोलते हैं, मीन्स जिसके ब्रेक डाउन होने से डिफरेंट टाइप की लेयर्स हमें देखने को मिली वेदरिंग के प्रोसेस में। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स देखने को मिली, इनका रोल क्या है, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। हमने क्या देखा कि जो वेदरिंग की वजह से हमने देखा पेंट रॉक से क्या हुआ, ब्रेकिंग डाउन होने से डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स बने, जिसकी वजह से जो हमें सॉइल का वर्टिकल सेक्शन करने पर डिफरेंट टाइप की लेयर मिलती हैं। अब ये जो डिफरेंट टाइप की लेयर होती हैं, तो इसमें क्या होती है, जो सॉइल होती है उसकी जो टाइप्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अब ये डिफरेंट कैसे होते हैं, देखो जरा, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। हमने क्या बोल दिया, उसको आपस में लेयर्स को मिक्स करके हमने क्या बोला, सॉइल बोल दिया, जिसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, माइक्रोब्स भी देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप के।
अब ये सॉइल क्या है, क्लासिफाइड की गई किसके बेस पर, जो पार्टिकल्स हमने देखे, जैसे हमने एक एक्टिविटी की थी कि ग्लास के अंदर क्या लिया था, वाटर लिया था, उसमें सॉइल को मिक्स किया था, तो उसमें जो लेयर्स थी वो डिफरेंट लेयर्स मिली थी। उसके बाद में हमने वर्टिकल सेक्शन में सॉइल को कटिंग की तो हमने देखा डिफरेंट टाइप की सॉइल मिली। तो ये जो सॉइल है इसको क्या किया गया है, सॉइल के पार्टिकल्स के बेस पर उसको डिफरेंट टाइप में क्या किया गया बेटा, क्लासिफाइड कर दिया, जिसमें से एक क्या हुई आपकी मेन 3 ली गई आपकी एनसीईआरटी में, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। ठीक है, पार्टिकल्स किसके बेस पर, मीन्स पार्टिकल्स का साइज बिगर है, स्मॉलर है, स्मूथी है, इसके बेस पर, पार्टिकल्स के बेस पर क्या किया गया कि सॉइल के टाइप्स डिवाइड कर दिए गए। अभी किस तरीके की सॉइल देखने को मिलती है, जरा देखो। फर्स्ट टाइप ऑफ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होती है बेटा, इसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, और दूसरे क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या हैं, ड्रेन्स वाटर क्विकली। आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। दूसरा क्या है, कभी देखा हो कि माता रानी के जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो क्या है, सैंडी सॉइल लाते हैं, बालू रेत लाते हैं, बालू बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, उसको लेके आते हैं, उसके ऊपर कलश रखते हैं, तो क्या होगा, अगर हम इसमें वाटर डालते हैं तो क्या होगा, इसमें से पानी बहुत जल्दी से निकल जाता है। तो क्या बोला, ड्रेन्स वाटर क्विकली, लो इन न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्योंकि क्या होगा, वाटर बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, उसके बाद में न्यूट्रिएंट की अमाउंट कम होती है, इसीलिए क्या है, सॉइल को फर्टिलिटी के लिए यूज़ नहीं करते। लाइट इन वेट, वेट में कैसी होती है, लाइट होती है। वार्म अप फास्ट, जल्दी से गर्म हो जाती है। तो इस तरीके की जो सॉइल है कहाँ पर देखने को मिलेगी, मोस्टली कहाँ मिलेगी, डेजर्ट एरियाज़ में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, कुछ क्रॉप्स के लिए, मैंने क्या बोला, इसमें न्यूट्रिएंट की अमाउंट कम होती है, कुछ क्रॉप्स के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे ग्राउंड नट हुआ, वाटरमेलन हुआ। और कहाँ पर यूज़ करते हैं, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एरियाज़, कहाँ पर, घरों को बनाने के लिए या कोई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जो सॉइल है वो क्या आपकी क्ले सॉइल है। अब इसकी क्या खासियत होती है, होल्ड्स वाटर वेल, इसमें वाटर आसानी से होल्ड करके रखा जा सकता है। मीन्स जो सारी फसलों के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, हाई इन न्यूट्रिएंट, हैवी एंड स्टिकी, क्या होती है, स्टिकी होती है। जैसे आपने देखे होंगे क्ले के टॉयज़ होते हैं, उनसे हम टॉयज़ बना लेते हैं इस तरीके से। ड्रेन्स वाटर स्लोली, क्योंकि क्या है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसमें से वाटर आसानी से ड्रेन नहीं हो सकता। अब इसका यूज़ क्या है, गुड फॉर क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, शुगर केन। मीन्स क्या है, इस तरीके की जो फसलें हैं जहाँ पर पानी की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पर क्ले सॉइल का यूज़ किया जाता है। कहाँ पर, राइस, वीट, शुगर केन। दूसरा क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड ब्रिक्स। आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन बने हुए देखे होंगे। ठीक है, गर्मियों में यूज़ करते हैं, पॉट यूज़ करते हैं जिसमें क्या है, पानी ठंडा रह सके, तो वो किसके बने होते हैं, क्ले सॉइल के बने होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल क्या होती है, लॉम सॉइल होती है। लॉम सॉइल इज़ अ मिक्स ऑफ सैंड, स्टिर एंड क्ले। इट इज़ बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। क्या है, लोमी सॉइल क्या है, सैंड, स्टिल्ट और क्ले सॉइल का मिक्सचर होती है, और ये क्या है, प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसमें क्या देखा हमने, फीचर्स क्या होते हैं, होल्ड एनफ वाटर, रिच इन न्यूट्रिएंट, गुड टेक्सचर, गुड फॉर मोस्ट प्लांट्स। ये तो इसके फीचर्स होते हैं। अब यूज़ क्या है, बेस्ट फॉर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। मीन्स क्या है, आइडियल फॉर गार्डनिंग। क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है आपकी, लोमी सॉइल होती है। ज़रा देखो, हमने ये नहीं देखा, अच्छा सैंडी सॉइल में हमने देखा, हाँ पार्टिकल्स के बेस पर हमने बोला था कि सॉइल्स को डिवाइड किया गया है। एक बार और देख लेते हैं कि वेदरिंग के प्रोसेस से हमने क्या देखा था कि रॉक्स के पार्टिकल्स क्या हुए थे, ब्रेक डाउन हुए थे और पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए थे। लेकिन ये सारे पार्टिकल्स सेम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, सॉइल के वर्टिकल सेक्शन करने पर हमें डिफरेंट टाइप की लेयर देखने को मिलती हैं। अब उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा डिफरेंट साइज़ के होते हैं, उसी के बेस पर हमने सॉइल को डिवाइड किया था। पहली थी आपकी सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल हमने बोला था कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। कैसी होती है, रफ होती है और वाटर ड्रेन क्विकली, वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी कम होती है, नहीं वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिससे क्या है ये वाटर को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके नहीं रख सकती। सेकंड क्या है, क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल हमने क्या बोला, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिनका यूज़ क्या होता है आपका पॉट्स बनाने में होता है। स्टिकी होती है बहुत ज़्यादा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या है इनकी वजह से क्या है स्टिकी होगी,
वाटर होल्ड करके रख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बनाए जाते हैं, इनके क्या बनाए जाते हैं, पोर्ट बनाए जाते हैं, ब्रिक्स बनाई जाती हैं स्टिकी होने की वजह से। थर्ड टाइप थी आपकी लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल किसके लिए सबसे ज़्यादा आइडियल है, क्रॉप्स के लिए, जो गार्डनिंग में यूज़ की जाती है। लेकिन इन 3 टाइप ऑफ सॉइल जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, इनके अलावा भी कुछ टाइप की और भी सॉइल होती हैं, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। 4th टाइप ऑफ सॉइल क्या होती है, सिल्टी सॉइल होती है। अब इसकी क्या खासियत होती है, सिल्टी सॉइल क्या होती है, हैज़ स्मूथ फाइन पार्टिकल्स, इट होल्ड मॉइस्चर बट ड्रेन बेटर देन क्ले। क्या है, इसमें मॉइस्चर तो होता ही है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, लेकिन क्या है, ड्रेनेज क्ले सॉइल की कंपेरिजन क्या होता है, बेटर होता है। तो 5th क्या है, अब इसका यूज़ भी क्या होगा, क्योंकि क्या बोला, क्ले सॉइल की कंपेरिजन जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो बेटर होता है। यूज़ क्या होगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पर ज़रूरी है, क्रॉप्स को क्या होगा, क्ले सॉइल में हम ज़्यादा नहीं उगा सकते। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होगी, वाटर ज़्यादा टाइम तक रहेगा, तो क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ या प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे प्लांट्स। तो क्या है, ये जो सॉइल है सिल्टी सॉइल क्या है, इसमें ड्रेनेज कैपेसिटी ज़्यादा, ड्रेनेज सिस्टम ज़्यादा है, आसानी से पानी को निकाल सकती है। तो क्या होगा, ये क्या है, क्रॉप्स के लिए बेस्ट है। और कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं यहाँ पर, मेज़, बीन्स, पीस, इस तरीके की क्रॉप्स को इसको उगाते हैं। तो क्या है, गुड फॉर फर्टाइल फार्म्स। 5th क्या आपकी, पीटी सॉइल। पीटी इज़ डार्क एंड मेड ऑफ पार्शली डिकम्पोज्ड प्लांट मैटर। अब ये क्या है, कलर में क्या होती है, डार्क होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या है, पार्शली डिकम्पोज्ड प्लांट मैटर देखने को मिलते हैं। इट इज़ वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल, मीन्स क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी वजह से क्या है, ये प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। और क्या है, गुड फॉर प्लांट दैट लाइक एसिड सॉइल, ऐसे प्लांट्स के लिए अच्छी होती है जिनके लिए क्या है, जिनकी ग्रोथ के लिए एसिड सॉइल की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे टी, कॉफ़ी, ब्लूबेरी। इन प्लांट्स के लिए होता है क्या बेटा, हर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। तो क्या बोला, कुछ प्लांट्स जिनकी ग्रोथ के लिए एसिड सॉइल की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ये सॉइल क्या है, बेस्ट है। यूज्ड इन पोटिंग मिक्स, मीन्स पॉट बनाने में भी यूज़ करते हैं। लास्ट है आपकी चौकी सॉइल। चौकी सॉइल क्या होती है, चौकी नाम से पता है, चौक जैसा कलर होगा इसका। अब चौकी सॉइल का क्या होता है, कंटेन्स लाइम। लाइम मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। क्या यूज़ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के मिलता है इसमें। इट इज़ यूजुअली लाइट इन कलर एंड कैन बी ड्राई। क्या होती है, कलर क्या होता है इसका, लाइट होता है, और दूसरा क्या होता है, ड्राई हो सकती है। इसकी वजह से क्या है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जाती है, और कुछ जगह क्रॉप्स के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, अब ये तो बात हुई डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की, जिनमें से आपके सिर्फ 3 टाइप्स की सॉइल आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है, अब ये जो सॉइल हमने देखी, क्या हमारी इंडिया में सब जगह सॉइल सेम मिलती है या डिफरेंट मिलती है। अब इस सॉइल के डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है बेटा, सारी स्टेट में या सब जगह पर क्या होता है, जो फसल का प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की फसलें देखने को मिलती हैं। उसकी वजह क्या है, सॉइल की डिफरेंस होना, सॉइल डिफरेंट होना। देखो जरा, अगर हम इंडिया के मैप के थ्रू देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, गुजरात और राजस्थान, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है। अब जरा देखो, ये साइन से पता चल रहा है, यहाँ पर कलर दिए हुए हैं। ठीक है, किस तरीके की सॉइल टाइप है और ये किस एरिया में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हमने देखा येलो कलर किसी को इंडिकेट कर रहा है, सैंडी सॉइल को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कहाँ पर देखने को मिल रही है, हमें गुजरात और राजस्थान में देखने को मिल रही है। अब गुजरात और राजस्थान में देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर कौन सी फसलें होती हैं, ग्राउंडनट, वाटरमेलन, मस्कमेलन, मूंग, वेजिटेबल्स। इस तरीके की फसलें इस तरीके की सॉइल में उगाई जा सकती हैं। यूज़ क्या बोला, गुड फॉर क्रॉप्स, जिनके लिए पानी की अमाउंट कम चाहिए होती है। हमने बोला था सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है ना। यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, हेल्प इन ड्रेनेज ऑफ वाटर। ठीक है, सेकंड क्या होती है, सैंडी क्ले सॉइल, जिसमें सैंडी भी होगी और क्ले सॉइल भी होगी। तो ये कहाँ पर देखने को मिलती है, जरा देखो, सैंडी क्ले सॉइल है आपका ये पार्ट, देखो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इस तरीके के एरियाज़ में इस तरीके की सॉइल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस सॉइल हैज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, सैंडी क्ले सॉइल की बात करें। दिस सॉइल इज़ अ मिक्स ऑफ सैंड एंड क्ले, इट
होल्ड वाटर बेटर देन सैंडी सॉइल एंड हैज़ मॉडरेट फर्टिलिटी। क्या होती है, इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। कहाँ पर बोला हमने, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कॉटन, मेज, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन क्रॉप्स को उगाया जाता है। अब इनका यूज़ क्या है, सुटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स, यूज फॉर मेकिंग पोट्री एंड टाइल्स, गुड फॉर फार्मिंग विद प्रॉपर मॉइस्चर। अब थर्ड टाइप की सॉइल कौन सी होती है आपकी, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कहाँ पर देखने को मिलती है, देखो जरा, क्ले सॉइल को इंडिकेट किया गया है पर्पल कलर से। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। मीन्स क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश की भी किस तरीके की सॉइल मिलती है आपकी, क्ले सॉइल देखने को मिलती है मोस्टली। दिस सॉइल हैज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इट होल्ड्स वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज़ वेरी फर्टाइल बट ड्रेन स्लोली। इसमें किस तरीके के क्रॉप्स देखने को मिलती है, राइस, वीट, जूट, शुगर केन, पल्सेस, इस तरीके की क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। यूजेस क्या बोला हमने, बेस्ट फॉर क्रॉप्स दैट नीड मोर वाटर, क्योंकि क्ले सॉइल क्या होंगे, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बारीक होंगे, स्टिकी होगी, तो इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स, पॉट्स, होल्ड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। ठीक है। फोर्थ क्या है आपकी, लॉमी सॉइल। ये क्या होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तीनों तरीके की सॉइल की मिक्सचर होती है। इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड आइडियल फॉर मोस्ट क्रॉप्स। ठीक है। मोस्टली क्रॉप्स क्या है, लॉमी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। देखो जैसे वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। यूज़ क्या है आपके, बेस्ट फॉर फार्मिंग एंड गार्डनिंग, गुड फॉर ग्रोइंग मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मेंटेन गुड सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये लॉमी सॉइल की बात हुई, तो ये लॉमी सॉइल हमारे कहाँ पर मिलती है, पंजाब, हरियाणा, पार्ट ऑफ गंगा वैली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम वैलीज। देखो जरा इंडिया के मैप पर देखने को मिल रहा है, तो क्या देखने को मिलता है हमें, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिलती है हमें इंडिया के मैप में देखने को मिल रहा है। ठीक है। जिसके बेस पर क्या होती हैं, डिफरेंट स्टेट में मिलने वाली जो क्रॉप्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग डिमांड ऑफ सॉइल होती है। ठीक है बेटा। अब अगर हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को देखें, जिससे आपके क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होने में हेल्प मिलेगी। यस। देखो बेटा, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लॉमी सॉइल। इनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ड्यू टू इट्स ड्रेनेज, इट प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम बिकमिंग वाटर लॉग्ड। मीन्स क्या है, सैंडी सॉइल का हमने बोला वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो इसमें क्या होगी, वाटर लॉगिंग। मीन्स क्या होता है, पानी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाटर को होल्ड नहीं कर सकती, तो क्या होगा, इसमें वाटर लॉगिंग कम होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, दिस सॉइल इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्या है, इस सॉइल में पूरी नहीं हो सकती। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी इजी टू डिग अप और मिक्स अराउंड। क्या है, डिगिंग करना बहुत आसान होता है, आसानी से डिगिंग हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्लांट दैट नीड अ लॉट ऑफ वाटर कैन नॉट थ्राइव इन दिस सॉइल अंडर ड्राई कंडीशन। मीन्स ड्राई कंडीशन में, क्योंकि सैंडी सॉइल में क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो क्या होगा, ये ड्राई कंडीशन में कैसे सपोर्ट करेगी प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है बेटा। एडवांटेज क्या है, इट कैन हीट अप इजीली बिकॉज इट इज़ इजी टू पेनिट्रेट। आसानी से पानी निकल सकता है, तो क्या होगा, आसानी से हीट कर सकती है। क्ले सॉइल क्या बोला, इट इज़ वेरी फर्टाइल विच इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छी है जिसमें क्या है, क्ले क्या बोला, जिसमें वाटर होल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। इट्स एबिलिटी टू रिटेन वाटर ऑल्सो कॉजेज इट टू बिकम वाटर लॉक्ड विच कैन डैमेज सम प्लांट्स। क्या है, क्योंकि इसमें वाटर होल्ड ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, तो ये क्या है, कुछ प्लांट की ग्रोथ को भी नुकसान दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट रिटेन्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट वेल। इसमें वाटर और न्यूट्रिएंट दोनों मिल जाते हैं। जबकि डिसएडवांटेज क्या बोला, व्हेन क्ले सॉइल हीट्स अप इट केक्स एंड मेक्स इट वेरी हार्ड टू डिग अप और इवन मिक्स। क्या बोला कि क्ले सॉइल क्या बोला कि जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होगी, जैसे ही हीट मतलब गर्म एटमॉस्फेयर होगा, तो ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको आसानी से डिग नहीं कर सकते, खोद नहीं सकते। लॉमी सॉइल क्या होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट होती है और रिटेन वाटर। इट ऑल्सो ड्रेन वेल प्रिवेंटिंग वाटर लॉग। आसानी से क्या कर सकते हैं, वाटर लॉगिंग से बचाया जा सकता है प्लांट्स को।
loamy soil with a large amount of sand component is very dry and requires a lot of water for plant growth। loamy soil क्या है, इसमें सैंड अमाउंट कंपोनेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और जिसकी वजह से क्या है वाटर के प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है। इस तरीके से हमने देखा आज की वीडियो में कि सॉइल में डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स पाए जाते हैं। सॉइल में वेदरिंग का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हमें सॉइल मिलती है और डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स मिलती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स में पार्टिकल्स के बेस पर हमने क्या किया, सॉइल को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया और इंडिया में मिलने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में हमने स्टडी की। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल नो that different type of nutrient and different type of features in the soil। क्या सॉइल में डिफरेंट टाइप के फीचर्स भी मिलते हैं, क्या सॉइल की डिफरेंट क्वालिटीज़ भी होती हैं जो क्या करती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। डियर लर्नर्स, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑफ द सॉइल बाय डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।